नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देर न करते हुए आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी धीरज और आकाश की है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। संडे को इनकी छुट्टी होती है तो हमेशा ये लोग यही सोचते थे कि हम लोग आउटिंग पर चलेंगे और पिकनिक मनाएंगे। इन लोगों की बहुत इच्छा थी। बचपन में भी ये लोग जंगल की तरफ निकल जाते थे और घूमने में बहुत मज़ा आता था। गांव में रहते थे उस वक्त। अब तो शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये सब मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि एक संडे को हम लोग चलेंगे घूमने के लिए जंगल की तरफ। तो ऐसा ही होता है, संडे आता है। सैटरडे को ये लोग प्लानिंग करते हैं कि अब हम लोग संडे को शाम को वही 3-4 बजे के आसपास निकलेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, घर से विदा लेते हैं और दोनों लोग बाइक से निकल जाते हैं। अब शहर के बीच में तो जंगल मिलने से रहे, तो शहर के ये लोग बाहर आ गए थे एकदम, और शहर का नाम नहीं बता सकते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे बाइक चला रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि इतना बड़ा जंगल है और उसके ऊपर से हाईवे गया है। तो हाईवे के नीचे वाली जो रोड थी वो इन्होंने पकड़ ली और उधर से ही ये चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर जंगल में। तो अभी तो 3-4 बज रहा था, तो अभी इतना उजाला था कि बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। मौसम भी बहुत अच्छा था। ये दोनों खूब अच्छे से गाने सुनते हुए आराम से चले जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक चाय की दुकान मिलती है, वहाँ चाय भी पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर आगे निकल जाते हैं। सर्दियों का मौसम था तो अब ठंड लगनी भी शुरू हो गई थी। तो इन्होंने अपने बैग से डिग्गी से जैकेट निकाले और जैकेट दोनों ने पहन लिए। अब इस समय 6 बज चुका था और 6 बजे अंधेरा हो जाता है। अब ये लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा अंदर जंगल की तरफ होकर आते हैं। जब ये अंदर जंगल की तरफ जाने लगे तो एक बूढ़े काका थे, वो वहीं साइकिल से गुजर रहे थे। तो उन्होंने इनको रोका। उन्होंने बोला, बेटा अंदर मत जाना क्योंकि रात होने वाली है और जंगल बहुत घना है। अंदर जाने के बाद पता नहीं तुम कहीं गुम ना हो जाओ। तो वो बोलते, अरे नहीं काका, हम लोग गुम नहीं हो जाएंगे, बस थोड़ा सा अंदर जाएंगे उसके बाद आ जाएंगे। तो बोलते ठीक है, वैसे भी आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं किसी की। वो चले जाते हैं आगे और ये दोनों बाइक से आगे बढ़ रहे थे। ये कब इतना अंदर चले गए इन्हें खुद पता नहीं चलता है। बाइक इनकी एक जगह पर जाके गड्ढे में फंस जाती है और वहाँ से ना तो वो बैक हो पा रही थी ना स्टार्ट हो रही थी। वो गाड़ी वहीं फंस जाती है। ये लोग बहुत परेशान होते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है। गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ ही रहे थे तभी उन्होंने देखा एक ऊंचा सा पहाड़ है और वहाँ पर एक औरत खड़ी है। तो धीरज ने देखा और उसने आकाश से बोला कि आकाश देखो, वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई है। अब पता नहीं वो औरत वहाँ इतनी रात में इतने ऊंचे पहाड़ पर क्यों खड़ी है। आकाश कहता है कहीं कोई गलत कुछ तो नहीं करने जा रही है। धीरज कहता है क्या गलत करेगी। तो आकाश कहता है जैसे सुसाइड वगैरह करने तो नहीं जा रही है। ये दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। दोनों अपने मोबाइल की टॉर्च चलाते हैं और धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ रहे थे। वो औरत लंबाई में तो काफ़ी कम लग रही थी और उसके कपड़े वाइट कलर के थे, कुछ लहंगे की तरह पहने हुए थे उसने। ये लोग देख रहे थे उसकी तरफ गौर से। तभी आकाश ने देखा कि उसने अपनी चप्पल उतारी वहाँ पर, और बस ये लोग चप्पल जैसे ही उसने उतारा तो ये लोग समझ गए कि शायद कुछ गड़बड़ है। ये जब तक वहाँ पहुँचते पहुँचते वो औरत ऊपर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। नीचे नदी थी और जंगल इतना घना था कि ऊपर से नीचे कूदने के बाद बचना तो बहुत मुश्किल था। तो ये लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं तो वो औरत वहाँ थी ही नहीं। अब आकाश बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ। तो ये लोग सोचते हैं कि शायद वो कहीं फंस गई है या कुछ बच सकती है। तो आकाश जल्दी से रास्ता ढूंढता है कि मैं भी जा कर के उसकी मदद करता हूँ।
ये दूसरी तरफ से नीचे जाने की कोशिश करता है और नीचे पहुंच भी जाता है। धीरज ऊपर ही बैठा रहता है। नीचे से आकाश आवाज़ देता है कि धीरज, सब ठीक है ना, तुम ठीक हो ना, अकेले डरना नहीं है, मैं नीचे हूँ। तो धीरज भी डर रहा था क्योंकि धीरज बचपन से ही बहुत डरता था इन सब चीज़ों से। आकाश बहुत स्ट्रांग था। आकाश जब नीचे पहुंचा तो धीरज ने ऊपर से पूछा, क्या वो मिली लड़की? तो वो बोलता, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, पता नहीं, मुझे तो कहीं नहीं कुछ दिख रहा है। नीचे नदी है बहुत तेज़ी से। अचानक से झटका लगता है, आकाश नदी में गिर जाता है। अब नदी से आकाश चिल्ला रहा था और धीरज ऊपर से लटक कर देख रहा था, पूछ रहा था बार बार कि क्या वो लड़की मिली, लेकिन आकाश बहुत ढूंढता है लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलती है। धीरज वहीं बैठा रहता है। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि बगल में एक पेड़ था। उस पेड़ के पास नीचे कोई बैठा है और बहुत तेज़ी से हंस रहा है। ये थोड़ा ध्यान से देखता है तो ये वही लड़की थी जो नीचे कूदी थी। वाइट ड्रेस थी उसकी और वैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे हंस रही थी। तो ये डर जाता है और एकदम से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्योंकि धीरज समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। जब ये कूद चुकी है तो फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकती है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें ले जाने नहीं आई हूँ और ना मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी, मैं तो सिर्फ उस लड़के को लेकर जाऊँगी जो नीचे नदी में है भी, और वो अब मेरे साथ ही रहेगा। तो अब ये सुन करके धीरज बहुत डर जाता है और एकदम से चीखने लगता है। आकाश से कहता है, आकाश जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि वो लड़की ऊपर ही है और वो तुम्हें मारना चाहती है। आकाश ये सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। वहाँ से भाग करके ऊपर तो नहीं आ पाता है लेकिन धीरज वहाँ से भागते भागते नीचे जाता है। दोनों नदी के किनारे किनारे भागते हुए एक गांव में पहुँचते हैं। उस गांव में जैसे ही ये पहुँचते हैं तो रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। तो वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे, वो जो घर के बाहर बैठे हुए थे, उनसे ये दोनों बात करते हैं। ये लोग इतना हाँफ रहे थे तो वो पूछते हैं, क्या हो गया बेटा, इतना हाँफ क्यों रहे हो? तो इन्होंने सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं, इसी गांव की लड़की थी। वो शादी के बाद अपने ससुराल में इतना ज़्यादा प्रताड़ित की गई थी, उन लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था और आग लगा दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो उसी की आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है और उसको वहीं पर उसका क्रियाकर्म किया गया था लेकिन अच्छे से नहीं किया गया था, तो उसको मुक्ति नहीं मिली और उसी पहाड़ी पर वो घूमती रहती है और लोगों को वहीं से गिराकर वो मार देती है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों उसके चंगुल से बचकर यहाँ आ गए हो, लेकिन शायद अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और कहते हैं चुड़ैल अगर 100 लोगों को मार देती है तो उसके बाद वो किसी को मारती नहीं है। तो शायद उसके 100 लोग पूरे हो चुके थे और तुम लोग इसीलिए बच गए हो। तो उधर दोबारा तो मत जाना। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी वहाँ पर है। तो वो बोलते ठीक है, गाड़ी है तो दिन में जा कर के ले आएंगे, दिन में कोई डर नहीं है इतना ज़्यादा। रात में वो ज़्यादा एक्टिव रहती है और लोगों को डराती है। तो धीरज और आकाश के साथ ये जो वाक़या हुआ ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये दोनों आज तक तो ये बात भूल नहीं पाए हैं और वो लड़की की शक्ल तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।